Hello everyone, I welcome you all in गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आई एम विशाल त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज हम कुछ मिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने। जैसे कुछ ड्राइंग देखेंगे, कुछ कर्व की ड्राइंग सीखेंगे और इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एंड कॉन्केविटी के बारे में भी कुछ चीज़ें देखेंगे। उससे रिलेटेड एक दो थ्योरम है, वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ऑलराइट, तो इन सारी चीज़ों को मैंने मिला के बोल दिया है, कुछ मिक्स कॉन्सेप्ट्स हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे नंबर 1 मैं ड्राइंग की बात करता हूँ, तो मान लीजिए मेरे पास एक कर्व है ऐसे, y² = x² × 4 - x। ऑलराइट, तो ये वाला अगर मेरे पास कर्व है, मुझे क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शनल इक्वेशन नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? अभी तक हमने जो ड्राइंग की है वो फंक्शनल इक्वेशंस की है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये y² है, ये एक रिलेशन है, राइट। तो अभी मैं क्या करूं, अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन्हें चेक कर लेना चाहिए। जैसे x को -x पुट करके देख लीजिए। x को अगर मैंने -x पुट किया तो क्या इक्वेशन एज इट इज रहेगी? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि यहाँ पे 4 - x है तो 4 + x हो जाएगा। इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। ऑलराइट, y को -y पुट करके देखें तो देखा बिल्कुल सेम रहेगी इक्वेशन। तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा बच्चों, सही है। और जो बाकी पॉइंट थे वो तो यहीं पे ख़त्म हो गए, क्योंकि बाकी पॉइंट जो लिखवाए थे उसके लिए x को डाल, अगर इक्वेशन में डालते हैं -x तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, y को -y डालते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैंने कुछ आपके साथ पॉइंट शेयर किए थे कि जैसे अब हम x, y की जगह -x, -y डाल दें तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आप देख सकते हो इफेक्ट पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं। फिर अदरवाइज इफेक्ट ना पड़ता तो हम क्या बोलते कि सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। दूसरी बात ये बोली थी कि अगर x को -x डालने के बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एंड y को -y डालने के बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, देन मैं बोल सकता था कि इट इज सिमेट्रिकल इन ऑल द क्वाड्रेंट्स। सही है, इन ऑल द क्वाड्रेंट्स। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, x को -x डालने पे इक्वेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो कंक्लूजन इज कि जस्ट मैं इतना ही बोल सकता हूँ, जो कर्व होगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात, थोड़ी सी रिवाइज भी हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, अब क्या करें, ठीक है। अब ये मैं देख सकता हूं, आप ध्यान से देखें अगर इक्वेशन में, कि जो x होगा वो 4 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो मैंने लिख दिया जो x होना चाहिए वो होना चाहिए -∞ से बच्चों व्हाट, 4 विद क्लोज इंटरवल। सही बात है, 4 विद क्लोज इंटरवल। 4 होगा तो भी चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। तो मैंने कह दिया यहाँ इसी में ग्राफ बनेगा, बस इसके अलावा नहीं बनेगा। ओके, यहाँ तक तो बात आ गई, हो गई क्लियर। अब मुझे क्या कर लेना चाहिए, मुझे देख लेना चाहिए कॉन्टीन्यूटी डिसकॉन्टीन्यूटी, ऐसा बताया था मैंने। तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस है एवरीवेयर, ठीक है, बस -∞ से 4 में ही लाई करेगा और वहाँ पे कॉन्टीन्यूअस है। अब बात कर लेता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, इन सब की। लेकिन उससे पहले आप ऐसे ध्यान रखो, इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इनको ऐसे लिख लो, दो अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। तो यहां से मुझे ना एक फंक्शनल इक्वेशन मिल गई और दूसरी फंक्शनल इक्वेशन कुछ ऐसे है। सही है बच्चों, ऑलराइट, ठीक है। इससे क्या है, देखो ये तो एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है। जैसे पैराबोला है y² = x, तो ऊपर वाली ब्रांच होती है √(x), नीचे वाली ब्रांच होती है -√x। दोनों ब्रांच सेम टाइप की होती हैं। ऑलराइट, सिमिलरली कोई एक ब्रांच ड्रॉ करो, बाकी तो अपने आप निकल जाएगी। तो मैं वर्क करना शुरू किया किस पे, y = x √(4 - x) पर। ऑलराइट, चलिए ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसे डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या आएगा, 4 - x -x, ये आ जाएगा जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। ये एज इट इज इसका डिफ्रेंसिएशन, 1/2 √(4 - x), अंदर वाले का करोगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने। ऑलराइट,
इसका एलसीएम लो अगर, तो ये आना चाहिए 4 माइनस एक्स, नहीं ऐसे, और माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स। ऑल राइट, तो ये आ गया 8 माइनस 3x अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स। ऑल राइट गाइज, यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? सही है, ओके ठीक है। अब ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स मेरा ये आ गया है, जो कि x इक्वल टू 2 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, लेकिन x इक्वल टू 2 जो है वो तो एंड पॉइंट है। क्या है? एंड पॉइंट। तो कोई टेंशन नहीं है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल के लिए उससे पहले हर जगह ये डिफरेंशिएबल है या नहीं? अगर x लेस देन 4 है तो हर जगह है या नहीं डिफरेंशिएबल? बात समझ गए? तो इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये बोलेंगे। क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने, और मैंने कहा इसके कोरेस्पॉन्डिंग x आ गया 8/3। मैंने कहा अगर x 8/3 से बड़ा हुआ तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, छोटा हुआ तो पॉजिटिव आएगी। ये बात सही है या नहीं? मतलब dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 8/3 पर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलने जा रहा है। ऑल राइट गाइज, क्लियर है? ओके अगर x, ध्यान से सुनना, अब अगर x 8/3 से छोटा है तो ये कैसी चीज है? इंक्रीजिंग, मतलब पॉजिटिव है। सॉरी, dy बाई डी एक्स कैसा है? पॉजिटिव है। दैट मीन्स जो ये इक्वेशन होगी, ये जो फंक्शन है, ये कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। माइनस इन्फिनिटी से 8/3 में इंक्रीजिंग, अदरवाइज डिक्रीजिंग। बात सही है या नहीं? क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ओके। तो मैंने कहा चलो यहां तक तो बात समझ आ गया, बिहेवियर तो मुझे पता चल गया। अब मैंने कहा एंड पॉइंट ऑफ जो इंटरवल होता है उस पर वैल्यूज निकालना, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी x माइनस एक्स। तो अगर देखो माइनस इन्फिनिटी को यहाँ पे पुट करोगे तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 4 प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट क्या होता है? इन्फिनिटी, और ये है माइनस इन्फिनिटी। तो ओवरऑल क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, दैट इज माइनस इन्फिनिटी। ऑल राइट, तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों माइनस इन्फिनिटी। तो मुझे एक आइडिया मिल गया है। ऑल राइट, ठीक है। मैंने कहा लो लिमिट x टेंडिंग टू 4 पे बताइए, तो 0 दिख रहा है डायरेक्ट, ठीक है, ओके। ये बात हो गई कंफर्म। अब मैंने आपको कहा था कि रूट्स भी निकाल लेने चाहिए, इक्वेशन के रूट्स भी निकाल लेने चाहिए। तो मतलब जो भी फंक्शन है उसे इक्वल टू 0 पुट करके देख लेना चाहिए कि वो कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो एक तो x इक्वल टू 4 और एक x इक्वल टू 0। ऑल राइट, तो पूरा पता चल गया। आप देखना ध्यान से, ओरिजिन से पास होगा क्या? यस, यहां से 4,0 लास्ट पॉइंट है। तो ऑल राइट, नीचे माइनस इन्फिनिटी से चलता हुआ आएगा और ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। बात समझ है मेरी अभी? अच्छा, ऐसा ही क्यों बनाया मैंने, उसका रीज़न बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने मन में एक कैलकुलेशन की है, वो आपको दिख जाएगी अभी। मैं एक ऐसे भी बना सकता था, लेकिन मैंने स्पेशली इसको थोड़ा सा ऐसे रखा है। देखना एक मिनट, ये ऑल राइट, ऐसा क्यों रखा है उसका रीज़न बताया जाएगा अभी। अभी ये तो समझ आ गया होगा, ये जो मैक्सिमा मिल रहा है ये कहाँ पे मिल रहा है बच्चों? 8/3,0। सही है या नहीं? 8/3,0 पे ये मैक्सिमम मिलेगा। ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। दूसरी बात, मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया, तो क्योंकि मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहा था कि व्हेन x इज टेंडिंग टू 4, ठीक है, तो ये किधर की ओर जा रहा है? इन्फिनिटी की ओर। ये dy बाई डी एक्स किस ओर जा रहा है? इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। अगर मैं इस पर लिमिट लगा दूं, लिमिट x इज टेंडिंग टू 4 नेगेटिव 8 माइनस 3x टू 4 माइनस एक्स, तो ये आएगा, एक मिनट देख लेता हूं, माइनस इन्फिनिटी की ओर।
इसका स्लोप क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी की ओर। तो ऑब्वियसली देखो अभी यहाँ पे कैसा स्लोप है, नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, और कैसे होता जा रहा है इस पॉइंट पे, कैसे हो जाएगा ऐसे। तो ऑब्वियसली नेगेटिव से ऐसे आया है तो किधर की ओर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर। बात समझ गए, बिहेवियर पता चल जाता है इन चीज़ों से। तो मैंने बोल दिया कि इस टाइप का ग्राफ होगा, और ये तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, तो बिल्कुल सेम ये जाएगा ऐसे। बात समझ आई क्या, जैसा ऊपर ऐसे ही नीचे, जैसा नीचे ऐसा ही ऊपर, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो बात समझ गई, ये शायद तुम्हें ज़्यादा वो लग रहा होगा, लेकिन ये उतना ही है जितना ऊपर वाला, बिल्कुल उसकी मिरर इमेज है। ऑलराइट बच्चों, समझ गए। अब तुम कहोगे यार ऐसा ग्राफ कैसे पॉसिबल है, ये तो फंक्शन है ही नहीं। तो किसने कहा फंक्शन है, फंक्शन किसने कहा, फंक्शन तो है ही नहीं, वाकई नहीं है। ऑलराइट, तो ये दोनों के ग्राफ हो गए। ये वाला जो ग्राफ है मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू एक्स रूट 4 माइनस एक्स, और ये जो है वो है माइनस ऑफ एक्स 4 माइनस एक्स। ऑलराइट बच्चों, तो समझ आया कैसे ड्राइंग करते हैं, ठीक है, देन ड्रॉ इट फास्ट। ओके ऑलराइट स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी से। जो ग्राफ की बात रही जहाँ तक, वहाँ तक इतना वर्क कर लिया, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है, फॉर एनी नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन ठीक है, फॉर एनी नॉन डिफरेंशिएबल, जो कि डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, फंक्शन, सॉरी डिफरेंशिएबल, वेट, फॉर एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में पहले बात करते हैं। तो फॉर एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ध्यान से समझना मेरी बात। फॉर एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, मतलब एफ डैश एक्स जो है, ठीक है, एक एफ एक्स फंक्शन है, उसका जो एफ डैश एक्स है उसकी बात कर रहा हूं कि एफ डैश एक्स जहां पे मैक्सिमम होगा और जहां पे मिनिमम होगा, कौन, एफ डैश एक्स। इसका मतलब क्या है, जहां पर एफ डबल डैश एक्स अपना साइन चेंज करेगा। ऑलराइट, ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूं तो वो कहां पे मिलेगी, जहां पे एफ डबल डैश एक्स अपना साइन चेंज करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, करेक्ट है, ठीक है। तो मैंने कहा मैक्सिमा और मिनिमा, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। फॉर एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, बिकॉज एट दोज पॉइंट्स, ठीक है, एट दोज पॉइंट्स एफ डबल डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन। ऑलराइट, क्योंकि उन पॉइंट्स पे जो एफ डबल डैश एक्स होगा वो अपना साइन चेंज करेगा ऑब्वियसली। ऑलराइट, एक बात तो ये। दूसरी बात, फॉर एनी नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन for any non-differentiable function the point of maxima or minima of function not its derivative, ध्यान रखें, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन एफ एक्स could be point of inflection.
ऑलराइट, वो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा भी, ठीक है, इन केस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। ऑलराइट, जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल, ठीक है, तो देखिए अपने आप तुम कहोगे ये देखो कॉनकेव डाउनवर्ड्स, कॉनकेव अपवर्ड्स, चेंज हुआ कहां पे, यहां पे, बात समझे, चेंज कहां हुआ, यहां पे। तो ये कौन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एज वेल एज पॉइंट ऑफ या यू कैन से द मैक्सिमा। ऑलराइट, सही है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं है। तो ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है बच्चों, और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी है। तो ये बात समझ आई कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट दोनों साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं, लेकिन ये पक्की बात है कि नॉन डिफरेंशिएबल केस में ही होगा ये। ऑलराइट, अच्छा डिसकंटिन्यूअस में भी हो सकता है, देखो डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन देखो ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स, कॉनकेव अपवर्ड्स, इस पॉइंट के बाद कॉनकेव अपवर्ड्स, इस पॉइंट के बाद कॉनकेव डाउनवर्ड्स, तो ये कौन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो लेट्स से इट इज x इक्वल टू ए, तो मैंने बोल दिया x इक्वल टू ए इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऑलराइट, इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो ये तो आपको अपने आप सोचनी पड़ेंगी चीज़ें, इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब है आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा ऑन रखना है। देख लो यहाँ कॉनकेव डाउनवर्ड्स है, ये कॉनकेव अपवर्ड्स है, मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट किसे कहते हैं, जहाँ पे कॉनकेविटी चेंज करें, तो कॉनकेविटी वो चेंज हो रही है, सही है। तो ध्यान से, ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऑलराइट, तो ये कुछ बातें थी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में। अच्छा एक बात और सुन लो कि कभी आपको बोला जाए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जस्ट एफ डैश एक्स के मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। क्या, इफ वी आर टोल्ड टू फाइंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ एनी फंक्शन, देन वी कैन जस्ट फाइंड आउट व्हाट द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफ डैश एक्स। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को भी मैं लिख दूंगा, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर लिख देता हूं। ओके, तो देख लो जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि इफ वी आर टोल्ड टू फाइंड, ठीक है, वी आर टोल्ड टू फाइंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ एफ एक्स, then we will just try to find critical points or point of max min of f dash x, ठीक है, एफ डैश एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूँ नॉट एफ एक्स, जो याद रहे तुम्हें, ठीक है, एफ डैश एक्स, बिकॉज एट दैट पॉइंट एफ डबल डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन, और जहाँ पे एफ डबल डैश एक्स अपना साइन चेंज करता है, इसका मतलब फंक्शन जो एफ एक्स है वो अपनी कॉन्केविटी चेंज करेगा। ऑलराइट, तो उन्हीं पॉइंट्स को क्या बोल देते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है मेरी बात, ओके। तो ये तो बात थी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। अब मैं आ जाता हूं कॉन्केविटी के ऊपर कुछ, ठीक है। तो कॉन्केविटी, जैसा कि मैंने बताया था मिक्स कॉन्सेप्ट में हम कॉन्केविटी भी देखेंगे। कॉन्केविटी तो हमें बहुत अच्छे से पता है, एक ये ग्राफ है तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। ध्यान से समझना मेरी बात, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ये है तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, लेस देन ज़ीरो। तो ये तो आपको पता है बहुत अच्छे से ही, कॉनकेव अपवर्ड्स के लिए ये कंडीशन होती है, कॉनकेव डाउनवर्ड्स में ये कंडीशन होती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा और जाने कि एक बात समझो कि अगर मैं कॉनकेव जो ये है अपना कॉनकेव अपवर्ड्स ग्राफ है, ठीक है, अगर मैं इस पर कोई टेंजेंट खींचता हूँ
तो ग्राफ उस टेंजेंट से हमेशा अबव रहेगा, ठीक है। तो इन दिस केस ग्राफ will always lie above to any tangent of it, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, देखो जैसे यहां पे ड्रॉ कर लिया, तो ग्राफ इस लाइन से ऊपर ही है या नहीं, ये पक्की बात है, ग्राफ हमेशा इस लाइन से ऊपर रहेगा। इसका फायदा क्या है अभी देखेंगे। सिमिलरली इन दिस केस ग्राफ हमेशा जो टेंजेंट लाइन है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन खींच लो, उससे नीचे ही रहेगा। तो ठीक है, इसे तुम अपने आप लिखोगे कि इन दिस केस ग्राफ विल ऑलवेज लाई बिलो टू एनी टेंजेंट ऑफ इट, हमेशा इसकी टेंजेंट के नीचे रहने वाला है इन दिस केस। ये बात याद रहेगी दिमाग में, ठीक है। इससे फायदे क्या होंगे वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। फायदे हम देखेंगे, फिलहाल आप इस चीज को कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसके फायदे। ऑलराइट, देन कॉपी इट। ओके बच्चों, तो अभी हमने देखा कॉन्केविटी के बारे में। तो कॉन्केविटी का अब यूज देख लेते हैं, जो मैंने वो चीजें बताई ना कि एक लाइन से अबव रहेगा, एक लाइन से बिलो रहेगा, ठीक है, जो टेंजेंट लाइन है। तो इसका यूज क्या है, ऐसे समझो जैसे कॉन्केव अपवर्ड्स है। ऑलराइट, तो इसमें एक देखो खास बात है, मान लो इसकी कोई एक कोड है, कोई भी एक कोड है, लेट्स से इट इज अल्फा 1 बीटा 1 और ये है अल्फा 2 बीटा 2। ऑलराइट, बात समझ रहे हो। अब एक पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन सेगमेंट को, इस कोड को लैम्डा इंटू म्यू के रेशियो में डिवाइड करता है, लैम्डा इंटू म्यू, ठीक है। या तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि इस कोड पे जितने भी पॉइंट हैं वो सब इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे जो मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि लैम्डा इंटू म्यू कुछ भी हो सकता है, लैम्डा इंटू म्यू कुछ भी हो सकता है, और हर एक पॉइंट ऑन दिस कोड इस कोड को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो जब मैंने ले लिया लैम्डा इंटू म्यू, लैम्डा और म्यू कुछ भी हो सकते हैं, इसका मतलब हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बस मैं ये कह रहा हूं, चलो एक स्पेसिफिक ऐसे ही मान लिया जस्ट मैंने। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो यू नो वेरी वेल। अच्छा, इसको ऐसे ले लेता हूं, देखना ध्यान से, एफ ऑफ अल्फा 2, ये है एफ ऑफ अल्फा 1, क्योंकि ये एक फंक्शनल ग्राफ है फंक्शन का, दैट इज एफ एक्स। ऑलराइट, ले सकता हूं मैं। ओके, इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूं आपसे, तो आप बोलेंगे कि लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा 2 एंड म्यू टाइम्स ऑफ अल्फा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू, कोमा लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ ऑफ अल्फा 2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ व्हाट, अल्फा 1, ऑलराइट, डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू। क्लियर है गाइस, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे बिल्कुल कि अगर ये एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये काम हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी किया है, ये ध्यान रखें, साइन एक्स में। तो देखिए इस पॉइंट से जो ये नीचे डला है, तो ये लाइन इसको कट करेगी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही होगा या नहीं, लैम्डा अल्फा 2 म्यू अल्फा 1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, होगा क्या नहीं, यस। लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट भी क्या यही होगा क्या, नहीं, उसकी हाइट अलग है, इसकी अलग है। इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, एक्स को एफ में डाल दो, क्योंकि ये तो फंक्शन के ऊपर है। तो अल्फा 2 प्लस म्यू अल्फा 1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। ऑलराइट, सही बात है क्या, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, हमेशा बोल सकता हूं क्या, कि जो लैम्डा एफ ऑफ अल्फा 2 है और म्यू एफ ऑफ अल्फा 1 है, लैम्डा प्लस म्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ लैम्डा अल्फा 2 म्यू अल्फा 1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। क्या ये चीज हमेशा इससे बड़ी होगी, क्या मैं बोल दूं चलेगा क्या, बात सही है या नहीं, क्यों। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट को आप ले सकते हो, इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, उसमें हमेशा ऐसा ही होगा या नहीं, हर चीज। जैसे ये वाला पॉइंट लिया
तो इसका भी y कोऑर्डिनेट इससे ऊपर ही होगा या नहीं? अच्छा, ये चीज कब होगी? जब कॉनकेव अपवर्ड्स होगा। कॉनकेव अपवर्ड्स के केस में ऐसा होना चाहिए कि नहीं? यस। तो ये इनइक्वालिटी मेरे पास आ गई एज ए रिजल्ट, ठीक है, ये इनइक्वालिटी आ गई एज अ रिजल्ट। मैं इक्वालिटी भी लगा सकता हूं अगर आप इन दोनों को वेरी क्लोज लेके आओ, बहुत क्लोज, ठीक है, और दोनों कोइंसाइड कर जाएं, दोनों क्या कर जाएं? कोइंसाइड, तब हम वो वाला केस ले सकते हैं। अदरवाइज ये चीज बात सही है, बात सही है कि नहीं? ठीक है, ये किसके लिए है? मैं साइड में लिख देता हूं कि इफ f डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, किसके लिए है? f डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली नीचे यहां पे देख लो, ये है कॉनकेव डाउनवर्ड्स, बिल्कुल सेम सिनेरियो, वही पॉइंट अल्फा 1 f ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 f ऑफ अल्फा 2। सिमिलरली एक पॉइंट जो इसको लैम्डा इंस टू म्यू के रेशियो में डिवाइड करें, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं लैम्डा अल्फा 2 प्लस म्यू अल्फा 1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। सिमिलरली लैम्डा एफ ऑफ अल्फा 2, क्लियर, प्लस म्यू एफ ऑफ अल्फा 1 लैम्डा प्लस म्यू बच्चों। ओके, अब इससे अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? यहां पे देख लो, वो होंगे लैम्डा अल्फा 2 प्लस म्यू अल्फा 1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है, और एफ ऑफ लैम्डा अल्फा 2 म्यू अल्फा 1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। बात सही है क्या? ये बात सही है। और इस केस में इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि f ऑफ लैम्डा अल्फा 2 प्लस म्यू अल्फा 1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू विल बी ग्रेटर देन लैम्डा f ऑफ अल्फा 2 प्लस म्यू f ऑफ अल्फा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू। ऑल राइट, इक्वालिटी अगेन, और इफ f डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन 0 कॉनकेव डाउनवर्ड्स के केस में, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे यूज़ की जा सकती है? तो ऐसे देख लो, जो लैम्डा और म्यू है इन्हें कोई मैं वैल्यू दे सकता हूँ, है ना। तो मैंने आपको ऐसे बोल दिया कि 3 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 1 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन 3 ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा 2 प्लस 2 ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा 1 अपॉन 5। क्या ये बात सही होगी क्या? ऐसा कुछ आपको आ गया प्रूव करने को, तो मैं जस्ट क्या प्रूव करूंगा कि जो फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, वो उसका जो कॉन्केविटी है वो डाउनवर्ड्स है। तो अगर मैंने ये शो कर दिया कि उसकी जो कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स है, तो बिल्कुल ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। इसका मतलब जस्ट शो एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0। इसे अगर मुझे प्रूव करना है, इफ़ इट इज़ टू बी प्रूव्ड देन जस्ट शो एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0। ऑल राइट, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो ये बात तो ऑब्वियसली ट्रू होगी। क्लियर बच्चों? तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं। ध्यान रखें, कभी भी ये रिजल्ट लैम्डा और म्यू के टर्म्स में आने ज़रूरी नहीं है, हो सकता है जो लैम्डा और म्यू है उसे 3 या 2 ऐसे कुछ ले लिया जाए। ऑल राइट, समझ आया ये बात? ठीक है, तो ये तरीका भी एक है जो इनइक्वालिटीज़ में यूज़ किया जाता है, तो आप भी इसको यूज़ करें। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन अभी मैं दिखा देता हूँ और इन्फ्लेक्शन पॉइंट के भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल राइट, तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गई हैं जो मुझे बतानी थी। अब क्वेश्चन देख लेंगे, देन ये वाला टॉपिक सम मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, ये वाला टॉपिक हो जाएगा ओवर। ओके, देन गो फॉर इट।